अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें जी, आ, ठीक काम करने वालों की एक मजबूरी ये होती है कि उनको तीन चार महाजों पे एक साथ लड़ना पड़ता है। एक तो ये गलत काम कराने वालों से को फेस करना होता है, उनके प्रेशर्स को देखना होता है। दूसरा, जो अपने से ऊपर होते हैं सीनियर लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उनकी इंटेंशंस के भी देखनी होती है। यार ये क्या मुझे यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है ये। क्योंकि इस तरह के लोग जब ऊपर आके बैठते हैं तो वो बज़ाहिर आपको करेंगे कि आप तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें, लेकिन वो अपना कहीं और का स्कोर सेटल कर रहे होते हैं आपके ज़रिए। गोल आपने काम नहीं किया अदारे के लिए, वो आपके लिए उसको सेटल कर रहे होते हैं। तो मुझे जब वापस बुलाया गया, जब प्रॉब्लम आती है ना, मैंने अर्ज़ किया, मुझे किसी ने मोहब्बत में कभी ये जो है पावरफुल सीट्स नहीं दी, कभी भी नहीं दी। कभी इसलिए नहीं दी कि ये आके यहाँ पे मामला सीधा करें। जब जब मुझे दी गई उस वक्त दी गई हैं जब इनके गले का हार बन गया। FIA, नेब, कमर्शियल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कहीं से क्वेरीज आ गई, SCCP, कहीं से इनके गले के हार बन गए, क्वेरीज बन गई हैं। अब इनके ऊपर बुरी तरह फंस गए हैं अपनी अपनी बदअमलियों की वजह से, मिस यूज़ ऑफ पावर्स की वजह से। तो अब इनको रिस्पॉन्ड तो करना है ना। तो रिस्पॉन्स के लिए इनको कोई ऑफिसर चाहिए होता है जो चीज़ों को कुरेद के निकाले। कोई कई चीज़ें जो है, कोई चीज़ें किसी तरह सामने लाए ताकि हमारा कहीं बचत हो सके। कहीं ये खुद डायरेक्ट फंसे हुए होते हैं, कहीं ये फंसे हुए होते हैं उदारे की जो लेगेसी चली आ रही होती है उस डिपार्टमेंट की, उसकी वजह से। कहते हैं यार हम तो अभी आए हैं, ये इसको किससे कौन निकाले हमें। तो फिर वो मुझे बुलाते थे। तो मुझे बुलाया गया 3 साल बाद वापस डिवीज़न में। 2014 में मेरे जो डिवीज़न था, पेरेंट डिवीज़न, उसमें जब आता हूँ तो पूरे पाकिस्तान को देखना होता है। और मुझे साथ में वो सर्विसेज भी दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी दे देते हैं। उसके उस डिवीज़न के अलग एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरनल थी कि उसके पूरे पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा एम्प्लॉज़ थे। उस मतलब हेड ऑफिस में 100 से ज़्यादा थे। पूरे पाकिस्तान में 400-500 एम्प्लॉज थे इसके, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज भी। अब सर्विसेज क्या है वो मैं बताता हूँ। अब आप देखिए, टैंकर्स के ज़रिए, चूँकि 22 बिल्डिंग्स कराची में थी तो उनमें किराएदार थे, तो उनको टैंकर्स के ज़रिए पानी दिया प्रोवाइड किया जाता था। पानी आता नहीं था लाइन पे, तो वो फैसिलिटेट करता था अदारा। तो टैंकर कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिया हुआ था, टैंकिंग टैंकर्स के ज़रिए पानी। उसकी पेमेंट तकरीबन 40-45 लाख रुपए होती महीने की। फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, सिक्योरिटी फर्म्स हायर की हुई थी, 200-250 सिक्योरिटी गार्ड्स लिए जाते थे, उसकी पेमेंट 40-50 लाख रुपए उसकी होती थी महीने की, मंथली सिर्फ। तो ये सर्विसेज कहलाती थी। ये इसमें मुझे बुला लिया गया कि यार ये देखना है। और मुझे डायरेक्टर जो है, वो डायरेक्टर जिस तरह बना, ये एक और कहानी दिखा रहा हूँ डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स हमारे यहाँ डिसीजन मेकर्स होते हैं, पूरे अदारे को ड्राइव करते हो। अदारे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कोई लल्लू पंजू अदारे की बात नहीं कर रहा हूँ। उस अदारे की बात कर रहा हूँ एक सूबे से ज़्यादा जिसका जिसका फंड है, जिसके पास सूबे के फंड से ज़्यादा फंड है, 2000 अरब से ज़्यादा फंड है उसके पास। उस अदारे की बात कर रहा हूँ जिसमें 4 से 5 डायरेक्टर होते हैं सर। ये कोलीग था हमारा, हमारे साथ सारी ज़िंदगी इसमें गुजारी, एक ही ग्रेड में हम किसी ज़माने में भी थे। इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल पार्टीज का बड़े ख़ानदान से इसका लिंक था। बेगम इसकी ब्यूरोक्रेट थी, ये फ़ारग था। ज़ाहिर इसके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में भी फ़ारग था। सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था इसने, सिफारिश से ही अपना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इसके होते रहे, होते होते बगैर किसी वजह के। बल्कि ऐसा भी हुआ 3 साल के लिए ये एक्स पाकिस्तान लीव गया, मुड़ के आया, 3 महीने के अंदर प्रमोशन कर दिया गया, जबकि इसकी एसीआर ही कोई नहीं थी। ठीक है जी, चट भी मेरा पट भी मेरा, प्रमोट हो गए। फिर ये रिटायर हुए। अब आप
रिटायर हो गया, आज रिटायर होते हैं। और जनरल मैनेजर से ऊपर की सीट होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज रिटायर होते हैं, अगले दिन इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के लगा दिया जाता है। सोने पे सुहागा। कॉम्पिटेंसी का लेवल मैंने आपको बता दिया, ज़िंदगी में कभी काम किया नहीं, ना उनको ज़रूरत थी। वैसे बहुत अच्छा हमारे साथ पर्सनल ताल्लुक भी रखा हुआ था हम। अच्छा था, चूँकि तमीज़ से बात करता था तो हम भी उसके साथ थे। उसने मुझे कहा, यार अखलाक आ जाओ, देखो मैं डायरेक्टर हूँ, अब मेरे नीचे काम नहीं हो रहा है, तुमने आगे देखना है, देखो संभालो इसको। चला गया जी। मुझे बुलाया, उसने कहा सर्विसेज में तो बड़ा ख़राबी है, ये जो जो सिक्योरिटी फर्म है इसने नीचे लोगों को करप्शन पे लगाया हुआ है, सर्विसेज है नहीं है, कार्ड इनके होते नहीं हैं, पानी के मामले में बड़ी करप्शन है, टैंकर जितने आते नहीं हैं, जितने लिख के ये भेज देते हैं, पेमेंटें हो रही हैं और बड़ा बड़ा मसला चल रहा है, इसको चेक करो। तो मेरे आने से पहले उस सिक्योरिटी फर्म का एग्जाम इंटरप्राइजेस के नाम से थी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी की है। ये सारे हमारे फौजी जवान जो हैं, हमारे जो वतन के जो सजीले जवान हैं, बड़े बड़े, वो रिटायर होने के बाद इस तरह की कंपनियां भी बना लेते हैं। ब्रिगेडियर टाइप के लोग, कर्नल कर्नल वर्नल, नीचे 2 4 8 मेजर लगा लेते हैं, उसके नीचे दुनिया जहाँ का जो भी कहीं से मिलता है बंदा उसको वर्दी बना के खड़ा कर देते हैं। तो जनाब अली उसके 2 3 साल से चल रहा था, फिर उसका मेरे जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्सपायर हो गया। तो हमारे ही लोगों से उन्होंने करा लिया उसको 10% इंक्रीज़ के साथ, विदाउट कंडीशंस के अगेंस्ट कर लिया, इरेगुलर तरीके से 10% इंक्रीज़ के साथ। जब उसका बिल गया ऊपर तो ऑडिट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि कैसे इसको दे दिया दोबारा, इसका तो दोबारा टेंडर होना था और इसको इंक्रीज़ भी दे दिए, तो रोक लिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने रोका हुआ 4 5 महीने से, इसके बावजूद ये इसने सर्विसेज जो है 100 कॉल सर्विसेज जारी रखी है ना, इन्होंने ये कैंसिल की। तो मैं गया तो कोई तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इसका बिल आउटस्टैंडिंग चला आ रहा था। मैंने देखा उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन तो ये था, मैंने कहा ये तो जेन्युइन है, जिसने इंक्रीज़ दी है आप उसको चार्जशीट करें। दूसरा ये है कि ये इसके ऊपर स्क्रूटनी करते हैं अगर हम, तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट जो इसके साथ था उसके तहत तो सर्विस भी नहीं दे रहे। 80 80 साल के लोग रखे हुए हैं, जो इनको इक्विपमेंट देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी जितनी नफरी होनी चाहिए वो नहीं है, कंसिडरेबल नफरी इनकी कम है। तो ये तो अच्छी खासी कटौती इसके ऊपर, तकरीबन कोई 30 35 लाख रुपए की, 25 लाख की कटौती हो रही थी। वो हमारे एक सिस्टम था, उसके तहत हमारी बिल्डिंग्स पे इंचार्जेस होते थे, उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी हुई थी, लिख के इनकी अटेंडेंस लगाई हुई थी और बताया हुआ था कि इनकी जो है ना इनके पास वेपन होता है, ना इनके पास वो जो रिक्वायर्ड जो हमने रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतने परसेंट आपके एक्स फोर्सेस के लोग होने चाहिए, पुलिस के होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो ज़ाहिर है उसके तहत उसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि इतने हम इसकी हम डिडक्शन करेंगे और आपको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मुझे डायरेक्टर मुझे बुला के कहता है, यार ये नीचे लोगों को ना ये लड़कियां सप्लाई करते हैं और अ, पैसे देते हैं, और देते भी थे, सब कुछ करते थे, और आप इनको आप इसमें अब आपकी नेकनामी को लोग किस तरह कैश करते हैं। मैं ये समझा कि ये जेन्युइन पुराना बंदा है, अच्छे खाते पीते घराने का ये डायरेक्टर है, ये इस चक्रों में नहीं होगा। उसने हमारी नेकनामी को भी कैश करने के लिए कहा कि चलो इस मेस से निकलूंगा इसके थ्रू। अब मैं उसकी फ़ाइल को मैंने स्क्रूटनी की, 20 25 लाख की कटौती हुई, तो मेरे पास मैंने उसको बुलाया, मेजर वेजर्स को बुला के मैंने कहा, रोने लगा, मैंने कहा तुम्हारी सर्विस सही नहीं है, सर्विस सही करो भाई। तो वो कहने लगा नहीं हमारी पेमेंट रुकी हुई है, हम क्या करें। मैं कहा तुम्हारी पेमेंट जो जेनुअन है वो हम इंशाल्लाह एक हफ्ते में, वो रुकी हुई थी साल से तकरीबन, मैंने कहा वो एक हफ्ते में वो दिला दूंगा मैं पेमेंट, इंक्रीज़ कोई नहीं मिलेगी, इंक्रीज़ का गलत लेटर दिया है इन्होंने, और जो आपकी जेनुअन पेमेंट है वो आपकी विद इन 1 वीक मिलेगी, जो आपको उसकी तरफ नहीं आनी चाहिए, बाकी सर्विस बेहतर करो। कर दिया फ़र्क। 2 दिन के बाद मेरा जूनियर एक असिस्टेंट मैनेजर
मेरे पास आया, कहने लगे सर वो मेजर साहब का एक मैसेज आया आपके नाम। मैं, क्या मैसेज है भाई? उन्होंने कहा इससे साहब से कहो कि ये 50,000 हर महीने मुझसे लेता रहे और नया जो मोबाइल आएगा वो भी हर महीने मिलेगा इसको। मैंने कहा इसने कहा है ये? हाँ। मैंने कहा चलो। मैंने उसको लिया, डायरेक्टर के पास पहुंच गया। मैंने कहा ये इस तरह की आई है भाई, बुलाओ आप इनको, ताकि आज इधर ही सब पानी ना हो जाए। अच्छा, वो भी हैरान। उसके बाद उसने, मैंने कहा आप कहते थे ना नीचे लोगों को करप्शन हो रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वीडियो बना के रखी है लोगों की। तो इससे पहले कि ये मेरी वीडियो बनाए, आपको मैं दिखा देता हूँ मेरी वीडियो क्या बनाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो डेटा जो नीचे से आता है उसी को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो आप इसको बुलाएं। 2-3 दिन के बाद मुझे डायरेक्टर फ़ोन आया, वो आए हुए आ जाए। मैंने उस असिस्टेंट मैनेजर को लिया, पहुँच गया वहाँ। अब जैसे ही मैं इंटर होता हूँ वो उनको चाय पिला रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, 2 मेजर आए हुए हैं, गप्पे लग रही हैं। वहाँ से समझ गया बाबा कहानी कुछ और है ये, मुझे जलील करने के लिए बुलाया इसने। वहाँ जैसे ही मैं बैठता हूँ एक मेजर उनमें से मेरे ऊपर चढ़ दौड़ता है, आजकल आपने पता नहीं कौन से तालिबान रख लिए हैं, ये हमारे ऊपर जो है हमारी कटौती करके। अच्छा, उसका 75 लाख का चेक बना के वहाँ रखा हुआ उसको देने के लिए डायरेक्टर के। और वो कह रहा है कि रखे हुए हमारी इतनी कटौतियाँ, इतनी सर्विस देते हैं, और कैसे कैसे तालिबान अपने वो लगा हुआ है बेशिंग करने पे मेरी। तो फिर मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा यहाँ मेरे कपड़े उतारने के लिए इसको बुलाया है या इसकी सर्विस की ऊपर इससे बात करनी है? उसने कहा हाँ बोलो भाई तुम्हारा क्या इशू था। मैंने कहा इशू ये है कि इसका ये जो दूसरा मेजर साथ बैठा हुआ है, इसने कुछ ऑफ़र की है, और वो ऑफ़र जिसके ज़रिए की है वही अफसर आया हुआ है। हाँ भाई बोल। उसने कहा, हाँ जी इन्होंने मेजर आफ्ताब ने इनसे कहा था जाके इनसे कहो कि 50,000 रुपये महीने के ले लो और ये ले लो और हमारे काम करते रहो। उसके बाद मैंने कहा मेजर साहब वो जो आप इतनी बुलंद बाला और बातें कर रहे हैं, तो आपको सर्विस पे रखा है हमें सिक्योरिटी देने के लिए, लड़कियां प्रोवाइड करने के लिए? ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है आपने? ये फोर्सेस में यही ट्रेनिंग मिलती है तुम्हें? फिर मेरा भी था दिमाग फिरा हुआ। मैं कहा तुम्हें 75 लाख का चेक दे रहे हैं बावजूद इसके कि तुम्हारी सर्विसेज जो है तो 10% भी नहीं है, और बगैर किसी हेल हजत के चेक तुम्हारा बना के तुम्हारे पास रखा हुआ है। मैं तो नहीं लेता, मैं नहीं लेता ना लो। तो मैंने कहा तुम्हें ये किसने दी है इजाज़त कि तुम जो रिश्वतें ऑफर कर रहे हो बैठ के, फिर वीडियोस बनाते हो लोगों की? खैर जब वो देखा डायरेक्टर ने कि मामला तो इनका नंगा कर दिया इसने, मैंने कहा ठीक है अखलाक मैं इनको देखता हूँ, तुम जाओ। मैं नीचे गया, मुझसे वो पोर्टफोलियो ले लिया गया। 4 दिन बाद दूसरे एक क्रोनी को दिया, उसने उसको उनकी पूरी पेमेंट के साथ उसको रिलीज़ कर दी पेमेंट। ये एक होता है वाकया। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं एक और सीरीज़ की तरफ। मैंने कहा जब मैं आया तो मुझे लीगल अफेयर्स का के मामले में देखने होते थे। तो लीगल अफेयर्स के अंदर ये होता है जब 1,000 आपके टेनेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत पुराने पुराने किराएदार भी हैं जो कि आगे, और एक SOPs होता है जिसके तहत जो है जिस किराएदार को दिया हुआ है उसी के चेक से आएगा। कैश लेके आएगा तो भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका एक चेक ज़ाहिर है अपने दफ्तर में 8-10 लोगों की पूरी टीम के साथ पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, तो आप रोज़ जाके जगहों पे आप चेक नहीं कर सकते। और हमारे जो बिल्डिंग इंचार्जेस लगे हुए थे, वो बिल्डिंग इंचार्जेस बेचारे जूनियर लेवल के मैकेनिक लेवल के होते थे, उनको इतना टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता था। रातों रात वो सिक्योरिटी के साथ मिल के फर्नीचर चेंज हो जाता था, पार्टियाँ चेंज हो जाती थी, पगड़ी पकड़ते थे निकल जाते थे गुडविल लेके। तो दूसरी पार्टी से किराया लेना जो है इलीगल था। तो उसमें मुझे देखना होता था बहुत सारी चीज़ों को। फिर वो हमारे पास लिस्ट आ जाती थी आउटस्टैंडिंग लोगों की, डिफ़ॉल्टर्स की।
तो जो 3 महीने से ज़्यादा का डिफॉल्ट, 3 साल के अंदर अंदर डिफ़ॉल्ट होता था, उनको हमने इमीडिएटली 3 साल से पहले पहले उनके ऊपर केस करना होता था, वरना टाइम बार्ड हो जाते थे। 3 साल के बाद कोई कोर्ट अटेंड नहीं करती थी केस को, आपका पैसा गया। ये भी एक कानून है सुनील के अंदर, जिसके ऊपर एक वीडियो पूरी बनाता हूँ, मैं भी आपको देता हूँ। वो पैसे आपके गए, और आप कभी भी किसी जगह से भी आप नहीं ले सकते अगर 3 साल के अंदर आपने किसी कोर्ट में नहीं गए। तो मैंने वो लिस्ट निकलवाई, पता चला वो जो 3 साल में थे उनमें जितने भी डिफ़ॉल्ट हुए थे सबके पड़े हुए हैं केस। वो के ऊपर से अप्रूवल भी आई हुई है कोर्ट को, केस फाइल करो, केस फाइल नहीं हुए और वो टाइम बार्ड हुए। वो मैं उसकी कैलकुलेशन की तो 75 लाख से ज़्यादा की अमाउंट थी जो कि टाइम बार हो गई, मतलब गई आपके बुक ऑफ अकाउंट से भी आउट हो गई, कोई उसके ऊपर प्रोसीडिंग भी नहीं थी। अब मैंने पूछा तो क्या, तो वहाँ पता चला है कि खातून को उन्होंने रखा था, उसको कोई तजर्बा नहीं था लॉ का, उसको लगाया हुआ था, वो किसी इंटेलिजेंस अफसर की बेटी थी या बीवी थी, उसको लगाया तो वो सारा दिन अपने आती 2-4 घंटे के लिए थी, वो काम ही नहीं होता था, पड़ी डंप पड़ी, सारी फाइलें डंप पड़ी हुई। लॉ डिवीज़न से पूछा तो लॉ डिवीज़न की भी सिटी गुम। मैंने कहा ये 75 लाख रुपए का जो है ये इम्पैक्ट है, तो ये बताएं आप किससे रिकवर करना है, क्योंकि लॉयर्स को से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये पे तो कुछ नहीं हो सकता। वो उसके ख़िलाफ़ था सारा, क्योंकि रेंट लॉस के अंदर ये है कि अगर आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं और रिकवरी सूट की जब डिसीजन हो जाता है उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाती है, तो उसकी डिग्री आ जाती है, तो डिग्री के आप लॉ देखें, लॉ की आप सतम ज़रीफ़ी देखें। एक तो अगले ने पैसे नहीं दिए आपको, जब पैसे नहीं दिए तो आपने उसके ऊपर 2 केस करना है, एक तो निकालने का और रिकवर करने का अलग। रिकवरी का जब आप केस डालते हो उसके ऊपर, तो जब वो फाइल, जब वो जाके कहीं कंक्लूड होता है 5-6 साल में, उसकी डिग्री मिलती है आपको। अब डिग्री के बाद आपको उसके एसेट्स ढूंढने होते हैं, वो 6 साल में एंजॉय करके निकल चुका होता है या किसी और को देके। अब आप उसके एसेट ढूंढो बैठ के, किसी के एसेट्स ढूंढना इतना आसान होता तो अब ये जो जितने चोर चक्के जो आजकल साहूकार बने फिरते हैं, ये सब हो चुके। कोई कहता है मैं 13 साल जेल में रहा हूँ, कोई कहता है मेरे जो है इवन फील्ड बन गए, फलाने बन गए और मैंने तो लोहे कूटते कूटते बना लिए। कोई कहता है कि मेरी बहन के जो जो 6 अपार्टमेंट हैं मैनहट्टन के अंदर, वो तो उसने सिलाई मशीन से बना लिए। ये इतना आसान होता ना इन चीज़ों को प्रूव करना, आसान तो बहुत है, ये वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, बहुत आसान है। नेकनीति चाहिए, उसमें खून जलाना चाहिए, खून जलाना पड़ता है, पागल अफसर चाहिए होते हैं। पागलों को तो पहले ही ये कब्र में डाल देते हैं कि ना पागल होगा, ना ना डोला होगा ना रोला होगा, तो वो तो ना डोला होसी ना रोला होसी, तो वो तो पहले ही वो डाल देते हैं। तो वो अब ढूंढो एसेट्स उनके, और एसेट्स भी 3 साल के अंदर, डिग्री आने के 3 साल के एसेट ढूंढने हैं, उनको अटैच कराना है। अटैच कराने के बाद तो हमारी मिलियंस की नहीं बिलियंस की डिग्रीज टाइम बाढ़ हुई हैं। FIA नैब और जितने करप्शन की इरेडिकेशन के इदारे बनाए हैं सदार मुल्क के अंदर, मेरा खुला चैलेंज है। मैंने अपने प्रोफाइल में, अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आओ मुझसे लो, मुझे फिट कर देना अगर ना मिले ये डेटा तुम्हें तो। बिलियंस की डिग्रीज जो है टाइम बार्ड हुई हैं, आप नहीं ले सकते हो, बस पार्टियां भी गायब हो गई चली गई। और वो 75 लाख का मैंने कहा ये तो इधर है, उनको फिक्स करो कम से कम, कि एक्टिवेट क्यों नहीं हो। लॉ डिवीज़न भी उसमें शामिल है, ये भी शामिल है। बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त। एक और खातून आके चेयरमैन लगी हुई थी, चेयरपर्सन। वो खातून किसी ज़माने में मेरी डायरेक्टर भी रही थी, और 22 ग्रेड से रिटायर हुई तो आई, उन्होंने कहा कराची में चलो घर भी मिलेगा सब। मैंने कहा ना ये फिर आखिर में, आखिर वक्त तक, मरते दम तक इनकी कोशिश होती है कि चूसते रहें बैठ के। वहाँ के लगी, जब डायरेक्टर थी मेरी तो उस ज़माने से उसको एक ग्रज थी मेरे साथ। बाज़ाहिर वो लगती थी बड़ी
प्रिंसिपल वाली औरत है, बड़ी ज़बानदस्त है, लेकिन अंदर की जो कहानियाँ उनसे पूछो, जो इनके अंदर तक इनके साथ थे, इनके इनके अंडर में काम करते थे। हमारी हैदराबाद में एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर एक किराएदार था, तो एक एकेडमी खोली हुई थी, उसने किराया नहीं देता था। वो 30-35 लाख का उसका आउटस्टैंडिंग था। हमने केस किया, केस के बाद कोर्ट ने उसको कर दिया, एक तो एजेक्टमेंट ऑर्डर कर दिया, दूसरा उसकी डिग्री पास हो गई। पास हो गई तो अब उसको हमने, चूँकि नॉन था तो हमने उसको सारे एसेट अटैच करने थे। मुझे पता था इसको विद इन टाइम करना है, तो भागता हुआ आया, वो भी सेक्रेटरी लेवल से रिटायर हुआ था। इसका कोई जार था या कोई बैच मेट इनके बहुत होते हैं, वो थे या क्या था, जिसने बुला लिया। उसने कहा मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इतनी अमाउंट तो बनती नहीं है, मैंने इतना एरिया सरेंडर कर दिया था। तो सरेंडर करने का प्रोसीजर था कुछ, मैंने वहाँ से पूरी तहकीक की, कुछ नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है, मैंने कहा ये सारी चीज़ों को छोड़े हैं आप। अच्छा, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, डायरेक्टर बैठी है, ये मेरी शक्ल देख रही है, और नीचे पहले बता चुकी है कि ये मेरा जानने वाला है, आ रहा है तो इससे मीटिंग करनी है। मैंने कहा आपकी सारी बातें सही हैं, आप अगर कहते हैं मान लेते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बड़ी कैलकुलेशन कर रखी है, गलती नहीं कर सकते, तो कोर्ट में तो केस जो मेरिट पे चला है, वहाँ 35 लाख जो है वर्कआउट हुआ है, और वहाँ पे आपने डिफेंस पेश किया है, कोर्ट ने नहीं माना ना, और वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, और वो डिग्री हमारी बुक ऑफ अकाउंट पे चढ़ गई है, हमारा रिसीवेबल्स में आ गई है। ये तो 1 रुपया भी बोर्ड नहीं इसको राइट ऑफ कर सकता। कौन करेगा इसको माफ़? उस चक्कर में था कि उसको 35 लाख में से 30 लाख माफ़ कर दें, 5 लाख दे दें। उसमें वही पुराना लॉ डिवीज़न का वही बेटा शक्ल देख रहा है। बता दें आप अगर कर सकते तो बताएं। बहरहाल उसके बाद वो औरत मेरे से शदीद नाराज़ रही। चली गई, बाद में चेयरपर्सन बन के आई, तो वैसी गरज थी उसको। तो ये जो खातून जिसने लॉ को देखना था, जूनियर अफसर थी, इंटेलिजेंस अफसर की, और चूँकि खाना वही मिलता था, सिंधु नदी का पानी पिया हुआ था सबने, वो वहाँ से उसके उसके पास चली गई। तो मैं उससे पहले ये हुआ कि अब कहानी, चलो यहाँ पे इसको तो क्लोज करता हूँ। मैं लेके गया, मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखिए 61 लाख 71 लाख रुपए की है, इसको इंक्वायरी करें अब इनको फिक्स करें, ये पैसे गए, ये ख़त्म हो गए, हमारी बुक्स में रिसीवेबल्स आ रहे हैं, आप डायरेक्शन दें कि उनको रिमूव करें, राइट ऑफ कराएं, ये इनकी नालायकी की वजह से निकल गए हैं। और मेरी शक्ल देख रही है, कहें ठीक है, हालात छोड़ो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसको। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।